वेलकम बच्चों, के एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी हम क्लास 7 साइंस कर रहे हैं। चैप्टर 4 के कॉन्सेप्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अभी हम लोग मूव करेंगे क्विक समरी एंड क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन एंड आंसर किसके? एनसीईआरटी के। एंड वी विल सी सम कीवर्ड्स एंड देयर। एक बार इसका रिवीजन देख लेंगे एंड उसके नीचे फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो पढ़ा वो ये पढ़ा कि जो मेटल हैं और नॉन मेटल हैं उन प्रॉपर्टीज से बेस पे हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, मेटल क्या है? लस्ट्रस है जनरली, है ना। वेयर एज मोस्ट नॉन मेटल आर नॉन लस्ट्रस। लस्ट्रस शायद मैं आपको बताना भूल गया हूँ। लस्ट्रस होता है जब आप मटेरियल को बीच में से काटते हो तो जो बीच का सरफेस निकलता है वो शाइनी निकलता है। ठीक है, मेटल्स क्या है? मेटल्स मेलिएबल है, डक्टाइल है। नॉन मेटल है, इनके पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। मेटल क्या है? मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। बट नॉन मेटल क्या है? जनरली पुअर कंडक्टर होते हैं। मेटल क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और मेटल ऑक्साइड बनाता है, जो कि बेसिक इन नेचर होता है। नॉन मेटल क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाता है, जो कि एसिडिक इन नेचर होता है। जनरली नॉन मेटल जो है वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते, ये जनरली है। मेटल गेट डैमेज व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर। मेटल को जब आप नमी वाले एयर के साथ लगाते हो तो डैमेज, डैमेज मतलब क्या? रस्टिंग हो जाती है ना। इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? कोरोजन बोलते हो। मेटल एंड नॉन मेटल हैव वाइड एप्लीकेशन इन एवरीडे लाइफ, ये हमने देख लिया है। बहुत सारे नॉन मेटल भी हैं जिनके बहुत वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन है लाइफ में। बहुत सारे मेटल भी है जिनका, जैसे अगर मान के चलो वुड है, वुड के बिना तो हाउस नहीं बनेगा। वुड क्या है? नॉन मेटल है। अब वुड के बाद जैसे ब्रिक है, ब्रिक के बिना भी हाउस नहीं बनेगा। क्या है? ये भी नॉन मेटल है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है अगला? आयरन है। इससे भी क्या होगा? ना ब्रिज बनेगा, ना कार्स बनेंगी, ना बाइक्स बनेंगी। तो मेटल नॉन मेटल दोनों का अपना एक रोल है लाइफ में। ठीक है, अब क्वेश्चन पर जाते हैं सीधा। पहला क्वेश्चन है, विच मेटल इज कॉमनली यूज टू मेक फूड पैकेजिंग मटेरियल एज इट इज चीपर एंड इट्स थिन शीट कैन बी फोल्डेड इजीली इनटू एनी शेप। ये कह रहा है कि एक ऐसा मेटल होता है, उसको आप क्या कर सकते हो? पतले पतले फॉइल में बना के फूड पैकेजिंग के लिए यूज कर सकते हो। और जो इसकी शीट इतनी पतली होती है कि वो उसको किसी भी शेप में आप इजीली फोल्ड कर सकते हो। मैंने तो एल्युमिनियम फॉइल, आप सब जानते हो एल्युमिनियम फॉइल लंच में लेके जाते हो आप या आपके फैमिली में कोई, है ना। फॉइल कॉपर का भी बन सकता है बट इट्स नॉट चीप, है ना। आयरन का नहीं बन सकता, बन सकता है इतना पतला नहीं बन सकता। गोल्ड क्या है? बन तो सकता है बट अगेन नॉट चीप, है ना। ये भी क्या है? सस्ता नहीं है। अगला क्या कह रहा है? एक मेटल है जो क्या करता है? फायर कैच कर लेता है कब? जब वाटर के कांटेक्ट में आता है। ऐसा मेटल कौन सा है? रिएक्टिव मेटल सोडियम। सोडियम की एक और प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है, कैन इजिली कट विद नाइफ। ठीक है, अब क्या कह रहा है? ट्रू फॉल्स के लिए पूछ रहा है। अल्मोनियम एंड कॉपर आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स एंड स्टैचूज। तो एल्युमिनियम एंड कॉपर का यूज तो यूटेंसिल के लिए और स्टैचूज के लिए करते हैं, पर ये नॉन मेटल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। मेटल फॉर्म ऑक्साइड व्हेन कंबाइंड विद ऑक्सीजन। अब ब्लू को रेड तो कौन करता है? एसिड करता है। मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? बेस होते हैं, तो ये भी क्या है? फॉल्स। ऑक्सीजन इज नॉन मेटल इसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन क्या है? एक नॉन मेटल है, इसेंशियल है किसके लिए? रेस्पिरेशन के लिए। बात सही है, सांस तो आप ऑक्सीजन से ही लेते हो।
कॉपर वेसल आर यूज फॉर बॉइलिंग वाटर बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा तो उसको बॉइलिंग के लिए क्यों यूज करेंगे भाई? गुड कंडक्टर ऑफ हीट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हीट। ये भी स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। अब क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, वाई आर ओनली फ्यूज मटेरियल सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी। ज्वेलरी के लिए क्या चाहिए? ज्वेलरी के लिए मैलिएबल, डक्टाइल, लस्ट्रस, है ना। ये क्या होता है? लिमिटेड मेटल में होता है ऐसा। वो मेटल कौन से हैं जिसमें ऐसा होता है? सिल्वर, गोल्ड, है ना। लस्ट्रस, शाइनी भी होना जरूरी है ना। अगला क्या कह रहा है, द यूज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल गिवन इन कॉलम 1 विद द जंबल नेम मेटल एंड नॉन मेटल गिवन इन कॉलम 2। तो पहला वाला जो है इसका आप वर्ड मिक्स करोगे तो क्या बन सकता है? ये बनेगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किस में काम आता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इट। तो थर्ड का क्या हो गया? ए। मोस्ट मेलिएबल एंड डक्टाइल इज गोल्ड। तो गोल्ड यहां से बन रहा है। तो सेकंड का क्या हो गया? ई। थर्ड का क्या हो गया? ई। तो सेकंड हमारा हो गया। थर्ड हो गया यूज इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग। सिल्वर हो, कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, आयरन हो, सब यूज हो सकता है। पर यहाँ पे कॉपर लिखा हुआ है तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा? सी। ये क्या है? कॉपर। जंबल वर्ड सॉल्व करेंगे तो कितना बड़ी एक्सरसाइज है। जंबल वर्ड से मेंटली वर्कआउट भी हो जा रहा है और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जा रहे हैं। प्लांट ग्रो हेल्दी व्हेन फर्टिलाइजर कंटेनिंग इट आर एडेड टू द सॉइल। सॉइल में क्या यूज करते हैं? और एक है यूज इन वाटर प्यूरिफिकेशन। वाटर प्यूरिफिकेशन में क्या यूज होता है? क्लोरीन। ये क्या है? ये है क्लोरीन, है ना। तो यूज इन वाटर प्यूरिफिकेशन में मतलब फिफ्थ का क्या हो गया? बी। तो रह तो गया खाली चौथा, और चौथे का आंसर क्या हो गया? डी, क्योंकि डी ही खाली रह गया। बट चौथा क्या कह रहा है? जो फर्टिलाइजर जो मिट्टी में डाला जाए ताकि सॉइल जो है वो हेल्दी बने। फर्टिलाइजर तो आप सॉइल को हेल्दी बनाने के लिए एनपीके भी डालते हो, सल्फर डालते हो, फास्फोरस डालते हो, खाली पोटास डालते हो। तो ये जो वर्ड बन रहा है इससे एक ही वर्ड बन पाएगा, दैट इज नाइट्रोजन। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट हैपेंड व्हेन ऑक्सीजन रिएक्ट विद मैग्नीशियम। जब ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? मेन डिफरेंस इन द नेचर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। तो जब मैग्नीशियम लें और सल्फर लें, है ना, तो मैग्नीशियम भी क्या होगा? वाइट फ्लेम के साथ बर्न होगा। कैसे फ्लेम होगा? वाइट फ्लेम के साथ बर्न होगा। ये क्या होगा? हीट करेंगे तो वाइट फ्लेम निकालेगा। फ्लेम नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे फ्यूम। क्या बोलेंगे? फ्यूम। धुआं और फ्लेम में बहुत अंतर होता है। उसके बाद इसका बनेगा ऑक्साइड बनेगा। ये क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका ऑक्साइड बनेगा, ये क्या होगा? सल्फर ऑक्साइड। उसके बाद तीसरा क्या होगा? ऑक्साइड जो बनेगा उसका वो क्या होगा? बेसिक इन नेचर। इसका जो ऑक्साइड होगा वो क्या होगा? एसिडिक इन नेचर। ठीक है,
तो एक 7वां क्वेश्चन है, ये भी काइंड ऑफ आपके लिए क्या है, एक एग्जाम्पल वर्ड ही दिया हुआ है। बोला एक मटेरियल लोगे, एयर के प्रेजेंस में हीट करोगे, ऐश बनेगा, उसमें वाटर डालोगे। अब उसमें क्या करोगे, रेड और ब्लू सेपरेटली ऐड करोगे, और अगर रेड लिटमस में डालोगे तो ब्लू हो जाएगा। रेड को ब्लू करता है बेस, रेड को ब्लू करता है बेस। और ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में कोई चेंज होगा भाई? अगर बेस है तो ब्लू कैसे चेंज करेगा? कोई चेंज नहीं होगा। तो ये तो क्या बनेगा, ये बनेगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को जब एयर से हीट करोगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। उसका जो ऐश होगा, यानी कि जो उसका राख होगा, उसमें पानी मिलाओगे, है ना, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में क्या होगा, वो होगा बेसिक इन नेचर। बेस क्या करेगा, रेड को ब्लू बनाएगा, और ब्लू में क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ मैग्नीशियम आएगा, यहाँ नो आएगा। ठीक है। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू आर प्रोवाइडेड विद फॉलोइंग मटेरियल, डिस्कस विच मटेरियल वुड यू चूज टू मेक अ पैन दैट इज मोस्ट सुटेबल फॉर बॉइलिंग वाटर एंड ऑयल। बोल रहा है आपको पैन मतलब क्या बनाना है। पैन मतलब होता है पानी गर्म करने वाला बर्तन या चाय बनाने वाला बर्तन, है ना। तो किसका बनाओगे और क्यों बनाओगे? आयरन का भाई बना लूंगा, बट आयरन में दिक्कत क्या हो रही है, रस्ट हो जाता है आयरन में। कॉपर का बना लूंगा, बट दिक्कत क्या है, कॉस्टली है। सल्फर नॉन मेटल है, हीट कंडक्ट नहीं करेगा, और बनना भी पॉसिबल नहीं है इसका। कोल का भी नहीं बना सकता। प्लास्टिक भी बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, पानी गर्म ही नहीं होगा। वुड भी बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, पानी गर्म नहीं होगा। कार्डबोर्ड भी बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, पानी गर्म नहीं होगा। तो क्या रह गया, आयरन एंड कॉपर। आयरन से क्या होगा, चीप है ना, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। और कॉपर क्या है, थोड़ा महंगा है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है कॉपर भी, है ना, पर थोड़ा कॉस्टली है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू आर प्रोवाइडेड विथ 3 आयरन नेल्स, लोहे की कील दी गई है 3, ईच डिप्ड इन ऑयल वाटर एंड विनेगर, एक को डाला पानी में, सॉरी ऑयल में, एक को पानी में, एक को डाला विनेगर में। विच नेल विल नॉट रस्ट एंड वाई, है ना। पानी में रस्ट हो जाएगा, क्यों रस्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑक्साइड बन जाएगा आसानी से। विनेगर एसिडिक होता है, एसिडिक में तो और जल्दी हो जाएगा। ये समझो जितना एसिडिक इन्वायरमेंट में मेटल को डालोगे उतनी जल्दी रस्टिंग हो जाएगी उसकी। ठीक है। ऑयल के साथ डीप करोगे तो क्या बनाएगा, ऑयल बना लेगा लेयर। क्या बना लेगा, ऑयल विल फॉर्म अ लेयर। ये लेयर क्या करेगा, प्रोटेक्ट फ्रॉम ऑक्सीजन। क्या करेगा, प्रोटेक्ट फ्रॉम ऑक्सीजन। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ डू द डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल डिटरमाइन देयर यूसेज इन एवरीडे लाइफ। तो मेटल एक में ऐसा कॉन्सेप्ट अभी आपको समझाने जा रहा हूं जो बहुत अच्छे से हेल्प करेगा आपको याद करने में मेटल की प्रॉपर्टीज को। क्या बोला मैंने, मैं आपको पढ़ाऊंगा एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको मेटल की प्रॉपर्टी याद करने में हमेशा हेल्प करेगा। तो जब भी आपको एम दिखे मेटल में, तो एम से क्या याद रखना है, मैलिएबल। मैलिएबल मतलब सेंसिटिव, याद रहेगा। ई से गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। टी से आप टेंसाइल रख सकते हो। टेंसाइल से क्या काम आएगा, क्या याद आएगा आपको, डक्टिलिटी, है ना। या फिर टी से टिंग साउंड आता है, तो यहाँ से आप याद कर सकते हो सोनोरिटी। ठीक है ना। ए से क्या है, एबल टू
फॉर्म ऑक्साइड, है ना, जो क्या होगा, एसिड नहीं होगा। ठीक है, ऐसे याद रखना है। क्या होगा, बेस होगा। एल मतलब क्या है, लस्ट्रस। क्या है, तो एक ट्रिक है याद करने का, इफ यू वांट आप ऐसे याद कर सकते हो इस चीज को। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि हाउ डू द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल डिटरमाइन देयर यूज इन एवरीडे लाइफ, है ना। तो इसका आंसर बहुत बड़ा बन सकता है वैसे, बट अगर शॉर्ट में देखें तो शॉर्ट में क्या होगा, मेटल की बात देख लेते हैं, नॉन मेटल की बात देख लेते हैं। मेटल क्या होता है, मैलिएबल होता है, इससे क्या बनता है, थिन शीट बन जाता है। थिन शीट का यूज कहाँ पे हो सकता है, कार्स, और कहाँ हो सकता है, फॉयल बनाने में हो सकता है। दूसरा क्या होता है, डक्टाइल होता है ना। डक्टाइल होगा तो क्या होगा, पतले वायर में कन्वर्ट कर दोगे, इसे क्या बना सकते हो आप, इलेक्ट्रिकल वायर बना सकते हो, है ना। उसके बाद क्या बना सकते हो आप, इलेक्ट्रिकल वायर के बाद ज्वेलरीज बना सकते हो आप। डक्टिलिटी के बाद क्या है, सोनोरिटी, इससे क्या बना सकते हो आप, बेल बना सकते हो, है ना। चौथा क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। इलेक्ट्रिसिटी का तो आपको पता ही है, आप इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट बना लोगे, वायर बना लोगे, बल्ब बना लोगे, यूटेंसिल्स बना लोगे, जैसे आपका पानी गर्म करने वाला जार होता है ना, अप्लायंस बना लोगे, जैसे एसी हो गया, फ्रिज हो गया, है ना। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया, गुड कंडक्टर ऑफ हीट में क्या बनाओगे आप, कुकिंग यूटेंसिल्स, है ना, जिसको क्रोकरी बोलते हो आप लोग। गुड कंडक्टर के बाद क्या हो गया, और भी है इसमें आपकी। नॉन मेटल में क्या है, नॉन मेटल क्या होता है, नॉन मेटल जो है एसिडिक ऑक्साइड होता है इसका। तो ये क्या बनाओगे आप, फर्टिलाइजर में यूज कर सकते हो, जैसे कि सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन। दूसरा क्या है, ऑक्सीजन है, ये क्या है, लाइफ देता है अर्थ पे। तीसरा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड भी वैसे नॉन मेटल ही है, ये क्या देगा आपको, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। तो उसके बाद क्या है, सॉइल है, ब्रिक है, सॉइल से क्या बनेगा, ब्रिक बनेगा, ये क्या बनाएंगे, हाउस वगैरह बनाने में आप यूज कर सकते हो। तो बहुत लंबा आंसर बन सकता है इसका, है ना, कोई लिमिट नहीं है। वापिस आ जाते हैं, हाँ। ये क्या कह रहा है कि वन ऑफ द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन, कहाँ, फ्रॉम गेटिंग रस्टेड इज टू पुट अ थिन कोटिंग ऑफ जिंक मेटल, सिंस सल्फर डज नॉट रिएक्ट विद वाटर कैन इट बी यूज फॉर दिस पर्पस, जस्टिफाई योर आंसर, है ना। क्या बोला था इसने कि अगर जिंक की जगह सल्फर की कोटिंग कर सकते हैं क्या, तो जिंक की कोटिंग को क्या बोल रहे थे हम, गैल्वेनाइजेशन। तो पहली बात तो सल्फर क्या है, सल्फर है ब्रिटल, है ना। तो सल्फर ब्रिटल है तो इसकी कोटिंग नहीं हो सकती, कोटिंग पॉसिबल ही नहीं है। जिंक का क्या है, जिंक की इजी है ना, जिंक की कोटिंग करना इजी है बाय द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, अब दूसरा क्या है, केमिकल प्रोटेक्शन।
जिंक क्या है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, है ना। तो क्या होगा, अगर कोई स्क्रैच लग गया ना, मान के चलो कि ये कोई, अभी मैं मान के चलता हूं कि एक आयरन का शीट है और उस पे जिंक का कोट लगा दिया है ना, बट क्या हुआ, कहीं कुछ स्क्रैच स्क्रैच लग गया, ओहो, कहीं कुछ स्क्रैच लग गया, क्या भाई, कहीं कुछ स्क्रैच लग गया, तो आयरन तो आ गया फिर एम्बियंट के कांटेक्ट में। जब एयर वाटर लग गया तो आयरन क्या होगा, रस्टिंग होना शुरू हो जाएगा। पर जिंक के केस में फायदा क्या है, पहले जिंक कोरोड होगा, फर्स्ट जिंक विल सेक्रीफाइस इटसेल्फ, है ना। तो जिंक मतलब अगर थोड़ा सा कहीं क्रैक आ गया, कुछ छेद हो गया, तब भी पहले जिंक सेक्रीफाइस करेगा अपने आप को। जब पूरा जिंक सेक्रीफाइस हो जाएगा, सारा जिंक जिंक अक्षय में बन जाएगा, फिर आयरन कोरोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और क्या है, ये ड्यूरेबल भी है, ये क्या क्या है, मजबूत भी होता है, ये क्या है, नॉट ड्यूरेबल, है ना। तो ये मिल गया आपको आंसर, इतना आप लिख दोगे बहुत है ना। अगला क्या कह रहा है, एन आयरन स्मिथ, एक लोहार क्या करता है, आयरन को हीट करता है बिफोर मेकिंग टूल्स, है ना। वाई इज हीटिंग नेसेसरी इन दिस प्रोसेस, हीटिंग करना क्यों है उसने, है ना। तो इसका ये समझो कि एट रूम टेम्परेचर, मतलब जिस टेम्परेचर में आप रह रहे हो, है ना, जो 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, आयरन इज वेरी हार्ड, कैसा है आयरन, वेरी हार्ड एंड टफ टू फॉर्म, फॉर्म मतलब इसका शेप चेंज करना, कोई भी शेप देना बहुत टफ है, ठीक है। तो क्या करना है अपने को, आफ्टर हीटिंग, है ना, आफ्टर हीटिंग इट गेट्स लिटिल सॉफ्टर, है ना। ऐसा नहीं बोलेंगे एकदम पानी जैसा हो जाएगा, है ना, लिटिल सॉफ्टर हो जाएगा, एंड कंपैरेटिवली, कंपैरेटिवली इजी टू फॉर और टू गिव एनी शेप। और भाई लोहार तो हथौड़ा को मारता है, मैनुअल वर्क है, मैनुअल वर्क इज टफ। तो अगर मशीन वगैरह होता है, हैवी हैवी मशीनरी होती है इंडस्ट्री में, तो ठीक है, आसानी से हो जाता है। बट क्योंकि जो आयरन स्मिथ है, उसको कम टाइम में फॉर्म करना है विद मिनिमम फोर्स, है ना, मिनिमम फोर्स भी बहुत ज़्यादा होता है वैसे उसमें। आप किसी भी लोहार को देख सकते हो जाते हुए काम करने में, या यूट्यूब में वीडियो देख सकते हो आप उनके। तो अब क्या देखोगे कि नॉर्मल टेम्परेचर पे आप मारोगे, कम कम फॉर्म होगा या कम डिफॉर्म होगा, टफ टू फॉर्म की जगह डिफॉर्म लिख देता हूँ। और जब देखोगे कि अगर उसने थोड़ा सा उसको गर्म कर दिया तो सॉफ्ट हो जाएगा, एंड इजिली टू फॉर्म एंड गिव एनी शेप, ठीक है। अब कुछ प्रोजेक्ट्स लिखे गए हैं, दिस यू हैव टू ट्राई बाय योर सेल्फ, ठीक है। तो अभी क्वेश्चंस हमारे खत्म होते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, thank you for watching this video completely. Next is request you to please like and subscribe this channel. We have given you the telegram link of our channel,
आप इसके थ्रू हमारा चैनल ज्वाइन करके उस पर अपने क्वेरीज डाल सकते हो, क्वेश्चन डाल सकते हो, प्लस उसमें हम इम्पोर्टेंट नोट्स हाँ और अनाउंसमेंट अपना करते रहेंगे टाइम टू टाइम। ये हमारा ईमेल है kmeducation2908@gmail.com। इस पे आप कनेक्ट कर सकते हो अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, पर्सनल क्वेरी, ठीक है, यू कैन राइट टू अस।